हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद दिप्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वाइवा प्रैक्टिकल के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको सेकंड प्रैक्टिकल आपके क्लासरूम टीचिंग के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है वो हैं ड्रेस कोड, फाइनल लेसन प्लान ऑफ बोथ द पेडागोजी सब्जेक्ट्स, आपका TLM। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ लेकर जानी है। ड्रेस कोड आपको पता है, गर्ल्स के लिए साड़ी एंड बॉयज़ के लिए शर्ट एंड पैंट। सेकेंड चीज़ आपका फाइनल लेसन प्लान। फाइनल लेसन प्लान जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो वो आपका लेसन प्लान आपका बना होना चाहिए। एंड आपका एक TLM जो कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जैसे कि चार्ट, रियल ऑब्जेक्ट या फ्लैश कार्ड आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपना टॉपिक स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझा पाएँ। इसी के साथ अगर हम देखें तो जो आपकी क्लासरूम टीचिंग होती है वो एक रियल क्लासरूम होता है जिसमें आपके कॉलेज वाले आपको एक रियल स्कूल में लेकर जाते हैं और एक रियल क्लासरूम देते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स और आपके एग्ज़ामिनर बैठे होंगे। एग्ज़ामिनर हो सकता है फर्स्ट सीट या फिर लास्ट सीट पे बैठे हों। आइए देखिए हमें कौन कौन सी बातें क्लासरूम में ध्यान रखनी है और कैसे पढ़ाना है। तो जब भी आप क्लासरूम में एंटर होंगे तो कभी भी डरेंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लासरूम में एंटर होते ही डर जाते हैं एग्ज़ामिनर को देख के। तो आपको डरना नहीं है, क्लासरूम में कॉन्फिडेंटली एंटर होना है और स्टूडेंट्स को और टीचर को विश करना है। नेक्स्ट, जो आपने फाइनल लेसन प्लान बनाया है वो लेसन प्लान आपको एग्ज़ामिनर को दे देना है ताकि वो ये देख सके कि जो भी आप पढ़ा रहे हो वो आपने अपने फाइनल लेसन प्लान में लिखा है कि नहीं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है जिससे आपका 50% इवैल्यूएशन हो जाता है जो कि है ब्लैक बोर्ड मेंटेनेंस। तो जब आपने स्टूडेंट्स को विश किया उसके नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अपना ब्लैक बोर्ड मेंटेन करना है। जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे तो आपके प्रोफेसर्स ने आपको समझाया था कि किस तरीके से आपको अपना क्लासरूम ब्लैक बोर्ड मेंटेन करना है। जैसे उसमें डेट, डे, पीरियड, सब्जेक्ट, टॉपिक लिखना होगा और अच्छे से जब भी आप पढ़ा रहे होंगे जो भी आपका टॉपिक होगा वो अच्छे से जब आप पढ़ा रहे होंगे तो आपको उसको बोर्ड पे भी अच्छे से दिखाना है, लिखकर समझाना है स्टूडेंट्स को। साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप टॉपिक समझा रहे होंगे स्टूडेंट्स को तब आपको स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछते रहना है और साथ में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते रहना है। और साथ ही में आप अपने साथ एक TLM लेके गए होंगे, वो TLM बच्चों को अच्छे से प्रेजेंट करना है। जैसे अगर आप अपने साथ चार्ट लेके गए हैं तो चार्ट के पीछे आपको चार्ट के हर कॉर्नर पे आपकी डबल साइड टेप लगी होनी चाहिए ताकि आप बोर्ड के साइड में आप अपना TLM स्टिक कर सकें और बच्चों को और बेहतर तरीके से समझा सकें जिससे आपके अच्छे मार्क्स गेन होंगे। इसके अलावा आपको बच्चों को इंगेज रखना है, बच्चों को अच्छे से समझाना है जिससे आपके अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। यही सारी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 मिनट्स का होता है। बट कभी कभी एग्ज़ामिनर आपको बोलते हैं कि आपको जो
क्लासरूम है उसके अंदर दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट्स पढ़ाना होगा, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको 15 मिनट्स आपके लग जाए। तो 15 मिनट्स के ऊपर आपका नहीं होता, नॉर्मली 15 मिनट्स का आपका क्लासरूम प्रैक्टिकल होता है। तो यही सारी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।